ट्रेडर्स, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आगे चल के आपको ना इस वीक में पूरा फ़ायदा देगा। आपके सामने गोल्ड, ये मैंने जो ये सारी कैंडल्स हैं ये 30 मिनट की हैं। 50 का मूविंग एवरेज और RSI है। 50 के मूविंग एवरेज की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, कैंडल्स नीचे हैं। यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो 3322.28 पे है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है गोल्ड 50 के मूविंग एवरेज की यहाँ पे और ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के, तो फिर गोल्ड बुलिश हो जाएगा। और वहीं पे अगर RSI को देखते हैं तो वो 50 पे है। ये न्यूट्रल जोन होता है, लेकिन बुलिश होने के चांसेस हैं। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है गोल्ड की। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 PM USD से रिलेटेड जॉब ओपनिंग का डाटा है। प्रीवियस 7.77 मिलियन है और ये कम होके 7.5 मिलियन की फोरकास्ट है। ये देखें ना, 7.77 मिलियन और ये जॉब ओपनिंग, यानी कि पिछली जो जॉब ओपनिंग थी वो 7.77 मिलियन थी, जो कि फोरकास्ट उन्होंने की है, जो कि कम की है। अगर एक्चुअल प्राइस इसी तरह कम आती है तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट आएगी और गोल्ड ऊपर जा सकता है। अब 7 PM को ये न्यूज़ आएगी, देखेंगे। और गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन को अप्लाई करता हूँ तो इसने ये डेथ क्रॉस बनाया। और ऊपर हिस्टोग्राम भी देखें, यहाँ से ये ज़ीरो लाइन के ऊपर है। अब आखिरी के कुछ हिस्टोग्राम भी ऊपर बन रहे हैं, ये वाले 1 2 3, ठीक है। और फिर आगे लंदन सेशन भी शुरू होने वाला है, तो ये भी इंडिकेशन बाई की तरफ है। बुलिंजर बैंड, ये देखें, ये सेल में आई मार्केट बड़े वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पे मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड है, ठीक है। इसके बाद बिग मूवमेंट एक्सपेक्टेड है ऊपर या डाउन की तरफ। लेकिन नीचे अगर मैं देखता हूँ तो वो देखो, ये प्राइस आ रही है 3308.65। मैंने कल वीडियो जो अपलोड की थी, मैंने आपको बताया था वीडियो में 3300 से लेके 3310 का जो एरिया है ना वो सपोर्ट है। आज सुबह मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की, मैंने ख़ुद यहाँ से बाई किया था 3310 पे, और 3319 के ऊपर मार्केट थी, मैंने बाय वाली ट्रेड क्लोज़ करवा दी है। शॉर्ट वीडियो सुबह मैंने अपलोड की थी, क्योंकि ये वो लेवल है। यहाँ पे मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। सुपर ट्रेंड ने भी सेल का सिग्नल दिया है। सुपर ट्रेंड की प्राइस आ रही है यहाँ पे 3323.63, यानी कि ये ऊपर है रेजिस्टेंस। और 50 का मूविंग एवरेज भी 3322 के आसपास है। तो सुपर ट्रेंड और 50 के मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही है। पैराबोलिक सार ने भी सेल का सिग्नल दिया है। मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ। पैराबोलिक सार भी 3320.02 पे ऊपर रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने भी सेल का सिग्नल दिया, और ये ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 3320.62। बहुत इंपॉर्टेंट है 3320-22 का एरिया। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको वो बात समझा देता हूँ। गोल्ड मार्केट ये जो ओपन हुई थी ना 3319, आप ये डेली की कैंडल्स हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखें, ये चीज़, ये फ्राइडे की क्लोजिंग थी और कल मंडे को मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई है, ठीक है। तो ये 3319 पे कल गोल्ड मार्केट 28 जुलाई मंडे को ओपन हुआ 19.20, और फिर उसने ऊपर हाई लगाया 3345.23। मैंने आपको साइकोलॉजी लेवल भी दिया था रेजिस्टेंस का, ठीक है, पिछली वीडियो में, कि 3350 पे रेजिस्टेंस है, 3300 से लेके 3310 पे सपोर्ट है। तो ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस देखें। मैं हर बार आपको कहता हूँ कि अगर गोल्ड ने रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक ना करनी हो तो वो 5 पॉइंट पहले घूम जाता है। अब देख लो 3345.23 से वो घूम गया ऊपर, रेजिस्टेंस 3350 पे थी और वो पहले घूम गया 4-5 पॉइंट। अगर वो करीब चला जाए ना गोल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस के, ठीक है, तो वो ब्रेक होने के सिग्नल होता है वहाँ पे। अच्छा, लो देखो 3301.62 लगाया। मैंने आपको बोला था 3300 से लेके 3310 का एक जोन है गोल्ड का, नीचे सपोर्ट और बाय जोन, और क्लोजिंग कल गोल्ड दे रहा है 3314 पे। ये चीज़ देखने के लिए है
लो लगाया 3301 का और क्लोजिंग, अच्छा अगर गोल्ड मार्केट नीचे 3310 के नीचे नीचे क्लोजिंग दे देता ना, 3305 6 यानी कि 3301 के आसपास, तो ये वाली नीचे की सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाने थे। 3301 का लो लगाने के बाद 3314.43 पे क्लोजिंग देना, ये इंडिकेशन है ऑलमोस्ट ये 13-14 पॉइंट ऊपर है, 13 पॉइंट। इसका मतलब है कि सपोर्ट ये काम कर रही है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना आप। आज आप देखो 29 जुलाई को गोल्ड मार्केट ओपन तो हुई 3315.18 पे और उसने लो लगाया 3307। ठीक है, कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है 3301। हाई भी देख लो 3320.70 है, और ये जब यहाँ पे मार्केट थी 3319 पॉइंट कुछ। आज सुबह मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करके बाय वाली ट्रेड क्लोज करवा दी। अब सिचुएशन मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल का लो 3301 वाला। और ये अच्छा ये देखें ना 3319 गैप डाउन से जो मार्केट ओपन हुई, इसलिए मैंने बाय वाली ट्रेड फ़िलहाल क्लोज़ करवाई। लेकिन ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ना 3301 से 3310 का, ये अभी स्टिल वैलिड है। यहाँ पे मार्केट आके आपको बाय की अपॉर्चुनिटी देगी। और अब गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अच्छा सॉरी DXY देख लेते हैं। ये है डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो ये आपको रेड, लाइट रेड कलर का सेल का जोन नज़र आ रहा है और इससे डॉलर रिजेक्ट हुआ है। ये देखें यहाँ पे ये, तो इस सेल के जोन से अगर हमारा डॉलर डाउन आता है ये 30 मिनट इंट्राडे में, तो उधर से गोल्ड ऊपर चला जाएगा। बात क्लियर हो गई। गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऊपर, यहाँ पे देखो चेंज ऑफ करेक्टर भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, और ये प्राइस आ रही है मेरे हिसाब से 3327। ठीक है, 3322 का भी बहुत सारे इंडिकेटर्स पीछे आपको बता रहे हैं। 50 का मूविंग एवरेज 3322 पे है, 3330 पे सुपर ट्रेंड है, और इसी तरह ऊपर हमारा पैराबोलिक सार और ATR। तो ये प्राइस अगर गोल्ड ब्रेक कर गया ना 3327, तो फिर ये 3350 पे जाएगा। 3350 की रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगी गोल्ड को। 3327 ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो जहाँ से हुआ था। मैंने अब टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा किया गोल्ड 40 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको नीचे से सपोर्ट बताने लगूँ। पहली सपोर्ट तो है 3300, कल का लो 3301। अच्छा एक चीज़ वहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अगर कुछ ऐसा होता है कि गोल्ड मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ इसको ब्रेक करता है और फिर तेज़ी के साथ ऊपर निकल जाता है, तो वो लिक्विडेशन होती है। अगर 3300 के नीचे गोल्ड की कैंडल क्लोज हो 15 मिनट या 30 मिनट की बॉडी की, तो फिर डाउन जा सकता है। अदरवाइज़ अगर वो विक मारता है और फिर कुछ इस किस्म की कैंडल बनती है, ये 3300 का लेवल है, इसको गोल्ड डाउन करने के बाद फिर यहाँ पे गोल्ड इस किस्म की कैंडल बनाता है, ठीक है, विक के साथ, ये 3300 का लेवल है, और उसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है, तो फिर ये लिक्विडेशन के लिए समझो डाउन गया। फिर ये स्टिल 3300 वाली जो सपोर्ट है ये बरकरार है। अदरवाइज़ फिर उसके नीचे अगर 3300 के नीचे चला गया, फिर 3281 है, इन बिटवीन नहीं। ये सपोर्ट नोट कर लें स्क्रीनशॉट पे, ठीक है ना। मैं बड़ी कैलकुलेशन के बाद करता हूँ, जब कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ फिर आपको टू द पॉइंट बात बताता हूँ। मेरी जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3281 पे, उसके बाद 3300 के नीचे ये वाली सपोर्ट है। ओके हो गया। इसके नीचे ये जो लाइन आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग लो है 3281। इस लो के बाद ये जो 3281 वाला है ना, ये भी देखो ना, ये यहाँ पे आप चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है और ये 3281 पे सपोर्ट आ रही है। ये जो स्ट्रॉन्ग लो है ये वीकली भी है, मैं स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल की वीडियो भी बनाऊंगा। ये वीकली लो है, इसकी प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस लाइन के ऊपर जब मैं लेके आया हूँ प्राइस, तो ये आ रहा है 3245, साइकोलॉजी लेवल 3250 3245। ये वीकली लो है और ये स्ट्रॉन्ग लो है। गोल्ड अगर 3300 से नीचे आया तो मैंने आपको लेवल दिखा दिए हैं, मतलब ये वाला लेवल है 3281 का। 3281 के बाद फिर ये वीकली लेवल है 3245, इसको 3250 कह लें,
देखिए ट्रेडर बने, ये नहीं होता कि मैं एक प्राइस बता दूं और मेरे कहने पे गोल्ड तो नहीं ना चल रहा। ये एक लेवल होते हैं 5-6 पॉइंट के, थोड़ी वॉल्यूम के साथ लॉट साइज के साथ ट्रेड करो, फंसोगे नहीं, निकल जाओगे। ठीक है ना, लेकिन तरीके के साथ ट्रेडिंग करनी होती है। आप अपना पोर्टफोलियो देखो और कैलकुलेशन करो कि अगर इतना डाउन जाता है तो मेरा कितना पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर गैप, मतलब एक 3300 से अगर बाय करते हो तो फिर उसके बाद इस लेवल से बाय करो 3350 के पास, तो दोबारा आपकी ये वाली ट्रेड आपको प्रॉफिट दे जाएगी, ऊपर वाली नो लॉस नो प्रॉफिट में काट देना। तो इस तरह ABC 3 अकाउंट लेके चलो, 50-50 के गैप से 0.01 इस तरह ट्रेड करो तो आराम से आप निकल जाओगे। मल्टीपल एंट्रीज़ नहीं लेते एक ही लेवल के अंदर अंदर से। ठीक है ना, तो फ़िलहाल ये सिचुएशन है, मैंने आपसे शेयर कर दी है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है। हसन अमान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।